मैं विजय। मैं कंस्ट्रक्शन के काम लेता हूँ। ऐसा ही नवंबर के महीने में मेरे शहर से 90 किलोमीटर दूर एक गांव में मुझे कंस्ट्रक्शन का काम मिला था। काम 3 महीने चलने वाला था। मेरे शहर से गांव ज़्यादा दूर होने की वजह से मैंने गांव में ही किराए पर रहने का फैसला किया। मैंने मेरा कुछ सामान और कपड़े अपने बैग में ले लिए और मैं गांव की ओर चल पड़ा। शाम के 6 बजे मैं गांव को पहुंचा। गांव में आते ही मैंने गांव की खूबसूरती देखी। गांव खेतों से काफ़ी हरा भरा दिख रहा था, लेकिन गांव थोड़ा छोटा था। उस गांव में लगभग 250 या 300 ही घर थे। खैर, जिस आदमी ने मुझे ये काम दिया था उसके घर पर मैं कुछ लोगों से पता पूछते पूछते पहुंच गया। उनका नाम शैलेश था। उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा स्वागत किया। रात को उन्होंने मेरे लिए चिकन बनाया था। खाना खाकर हम दोनों भी उनके घर के आंगन में खटिया पर बैठे थे। उन्होंने मुझे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम बताया और वो मुझे बोले कि आपके रहने का बंदोबस्त हमने कर दिया है। हमारे घर से 25 या 30 कदम दूर पर ही मेरी एक रूम है जहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको मदद लगे तो मुझे बता देना। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और थोड़ी देर बातें करके मैंने शैलेश जी से रूम की चाबी ली और मैं मेरे रूम की तरफ जाने के लिए निकला। मैं रूम पर पहुंच गया। रूम के आसपास का माहौल थोड़ा सुनसान था। मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और रूम के अंदर आया। मैं मन ही मन में बोल पड़ा, शैलेश जी ने तो मेरे रहने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है। रूम बहुत ही साफ सुथरी लग रही थी, मानो रूम की आज ही साफ सफाई की हो। रूम में एक पलंग था, एक छोटा सा टेबल था जिस पर मैंने मेरी बैग रखी। पानी पीने के लिए एक मटका भी रखा हुआ था। मैं मटके के पास गया और मैं पानी पीने लगा। वहीं पर एक खिड़की भी थी। मैंने खिड़की खोली तो रूम के पीछे का दिख रहा था। मैंने बाहर की ओर देखा तो रूम से 10 कदम दूर पर एक बिजली का खंभा था जिस पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी, और मैंने मेरी नज़र उस खंभे के 5-6 कदम दूर डाली तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा और घना इमली का पेड़ था। रात के अंधेरे में वो विशालकाय इमली का पेड़ काफ़ी डरावना दिख रहा था। खैर, मैंने अब खिड़की बंद की और मैंने मेरी घड़ी की ओर देखा तो रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। सफ़र के दौरान मैं काफ़ी थक गया था, इस वजह से अब मुझे नींद भी आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और मैं बेड पर लेट गया, और लेटे लेटे ही मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरे मोबाइल का अलार्म बजा। मैं जल्दी से उठ गया क्योंकि सुबह के 5 बज चुके थे। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और साइट पर गया। लोगों को मैंने पूरा काम बता दिया। काम में पूरा दिन कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम हुई। मैं रूम पर चला आया। रूम के दरवाजे के पास खाने का डिब्बा था। मैंने सोचा शायद शैलेश जी के किसी आदमी ने यहाँ पर डिब्बा लाया होगा। मैंने डिब्बा उठाया और रूम के अंदर चला गया। फ्रेश होकर मैंने खाना खाया और रूम के बाहर मैं थोड़ा टहल रहा था। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे, लेकिन गांव में ऐसा लग रहा था कि मानो रात के 11 या 12 बजे हो। खैर, मैं रूम में गया
और मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और मैं पलंग पर लेट गया और मैं सो गया। अब मुझे वहाँ पर रुककर 15 दिन हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात जब मैं साइड से अपने रूम पर आया और खाना खाकर सो गया तो रात के तकरीबन 2:30 बजे होंगे। मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। मैं बाथरूम जाकर आया और मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तो मैं मटके के पास आया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते मेरी नज़र पास की खिड़की पर गई तो वो थोड़ी खुली हुई थी। मैं खिड़की के पास गया और खिड़की थोड़ी खोलकर रूम के पीछे मैंने थोड़ी मेरी नज़र घुमाई। बाहर अंधेरा काफ़ी छाया हुआ था। ठंड की वजह से थोड़ा धुआं भी आया हुआ था और उस खंबे की ट्यूबलाइट थोड़ी सी जलने बुझने भी लगी थी। ये देखकर मैं खिड़की बंद ही करने वाला था, लेकिन तभी मेरी नज़र पास के उस इमली के पेड़ के पास गई और मेरी नज़र वहीं पर रुक गई, क्योंकि उस इमली के पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें काफ़ी लाल थी। वो तकरीबन 6 फुट का होगा। उसने सफ़ेद धोती और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। उसकी मूछें काफ़ी बड़ी थी। वो आदमी वहाँ पर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते पीते वो मेरी रूम की खिड़की की तरफ देख रहा था। ये देखकर पहले तो मैं काफ़ी डर गया, लेकिन कुछ ही पल में मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए उस इमली के पेड़ के पास खड़े होकर ये आदमी क्या कर रहा है। ये सोचते सोचते मैं फिर से उस इमली के पेड़ के पास देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे अब थोड़ा डर लग रहा था तो मैं जल्दी से मेरी खिड़की बंद कर रहा था, लेकिन अचानक ही वो आदमी एकदम से मेरे खिड़की के पास मुझे दिखा। उसके और मेरे बीच में अब सिर्फ वो खिड़की ही थी। मैं एकदम से डर के पीछे की ओर गिर गया। मैंने फिर से एक बार खिड़की की ओर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की बंद की और अपने पलंग पर अपने ऊपर चद्दर ओढ़कर मैं लेट गया। मैं काफ़ी थर-थर कँपा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो कौन था, और ये सोचते सोचते मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरा अलार्म बजा तो मैं डरते डरते ही उठ गया। जल्दी से फ्रेश होकर मैं साइट पर चला गया, लेकिन दिन भर मैं उस रात के आदमी के बारे में ही सोचता रहा। शाम को मैं रूम पर आया, खाना खाया, लेकिन मेरे दिमाग में वही ख्याल सता रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था। खैर, रात के अब 11 बज चुके थे। सुबह जल्दी मुझे साइट पर जाना था तो मैं जल्दी से सो गया। कुछ ही देर में कुछ खटखटाने की वजह से मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि कोई मेरे रूम की खिड़की काफ़ी जोर जोर से खटखटा रहा था। मैं घबराते हुए खिड़की के पास गया। खिड़की खोलने की तो मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन खटखटाने की आवाज़ काफ़ी जोर जोर से आ रही थी। तो मैंने धीरे धीरे वो खिड़की खोली और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर मैंने मेरी नज़र डरते डरते ही उस इमली के पेड़ के पास डाली तो वही आदमी अब मुझे उस पेड़ पर लटकता हुआ दिख रहा था, जैसे उसने अपने आप को फांसी ली हो। उसकी जीभ पूरी तरह से बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थी जो मेरी तरफ देख रही थी। ये देखकर मैं अंदर से पूरी तरह से हिल गया था
और मैंने काफ़ी ज़ोर से मेरी खिड़की बंद की। मेरा गला पूरी तरह से सूखने की वजह से मैंने जल्दी से 2-3 गिलास पानी पिया और भागते हुए अपने पलंग पर लेट गया और ऐसे ही कपकपाते हुए मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मुझे काफ़ी बुखार आया हुआ था और मैं साइट पर भी नहीं गया। साइट पर ना जाने की वजह से शैलेश जी मुझे रूम पर मिलने के लिए आए, तो मैंने उन्हें रात वाली पूरी बात बता दी। तो उन्होंने मुझे बताया, विजय साहब, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उनसे बोला, कौन सी बात? तो वो बोले, रात को खिड़की ना खोलने की। विजय साहब, दरअसल आज से 1.5 साल पहले हमारे गांव के एक आदमी ने, जिसका नाम सुधीर था, उस पर खेती का काफ़ी कर्जा हुआ था, तो वो काफ़ी परेशान सा रहता था। फिर उसने एक रात 2 बजे अपने घर वालों की नज़र चुकाते हुए उस इमली के पेड़ को अपने आप को फांसी लगा ली थी और तब से रात को 2 या 2:30 बजे वो किसी ना किसी को तो दिखता ज़रूर है। 6 महीने पहले मेरा भांजा छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था और इसी रूम में वो रुका हुआ था, तो उसे भी सुधीर दिखा था। ये बात सुनकर मैंने शैलेश जी को बोला, शैलेश जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं मेरे शहर वापस लौटकर जाना चाहता हूँ। मेरी वो हालत देखकर शैलेश जी भी कुछ नहीं बोले और उसी दिन मैं उस गांव के कंस्ट्रक्शन का काम आधा अधूरा छोड़कर अपने शहर चला गया और दोबारा फिर कभी भी उस गांव में नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।